गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम कोशिका के कुछ कोशिकांगों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हरित लवक पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। अब एक कोशिका का एक इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है केंद्रक। इस वीडियो में हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे कि मनुष्य की सारी क्रियाओं का जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के द्वारा होता है, वैसे ही कोशिका की समस्त क्रियाओं का जो कंट्रोल है, समन्वयन है, वो केंद्रक के द्वारा होता है। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की संरचना को समझने के लिए हम केंद्रक के 4 भागों का अध्ययन करेंगे। देखिए, चित्र भी मैंने बना रखा है। सबसे बाहरी भाग होता है केंद्रक कला। केंद्रक कला दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। देखिए, 2 झिल्लियाँ हैं, ये केंद्रक कला है और केंद्रक का आवरण बनाती हैं। ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती हैं। केंद्रक कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा। और केंद्रक कला जो है वो कोशिका द्रव्य से पदार्थों को केंद्रक के अंदर आने में और बाहर जाने में कंट्रोल करती है केंद्रक कला। दूसरी चीज़ है इसमें केंद्रक द्रव्य। बीच में जो केंद्रक कला के बीच में जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जो केंद्रक कला से घिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, एंजाइम्स, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम्स, सारी चीज़ें जो केंद्रक कला के अंदर जो द्रव्य है उसमें उपस्थित होती हैं। इसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। कभी कभी केंद्रक के अंदर एक से ज़्यादा भी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रिका में लगभग 85% प्रोटीन होता है या 10% आरएनए और डीएनए भी लगभग इसमें 5% के करीब हो सकता है। फोर्थ है क्रोमेटिन धागे। केंद्रक द्रव्य में गहरे रंग से बने हुए धागे की तरह की संरचनाएं दिखती हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से अलग होकर क्या बना देते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। जब भी आपसे किसी भी अंगक की कोशिका के अंग की संरचना पूछी जाती है तो उसके साथ में एक अटैच क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रक के कार्य बताइए या उस अंगक के कार्य बताइए। तो केंद्रक के क्या कार्य हैं? केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। इसी कारण इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि वंशागति पदार्थ पाए जाते हैं, जो लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है वो केंद्रक में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन जो जाल है उसमें उपस्थित गुणसूत्रों में जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा ही अगली पीढ़ी में गुण या लक्षण पहुंचते हैं। तो ये लक्षण पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व किसका है? केंद्रक का कार्य है। केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसे आप याद कीजिए। केंद्रक की संरचना का अध्ययन कीजिए। 4 भाग होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन फाइबर्स और केंद्रक के कार्य। एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।